लेकिन अगर आपने मेरिट बेस्ड अप्लाई नहीं करा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर वेरी 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 गुड। माय नेम इज गौतम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लगता है आपको मेरे अलावा बच्चों की भी आवाज आ रही हो क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे को सारे छोटे छोटे बच्चे एंजॉय करने आते हैं पार्क में, और मैं पार्क में वीडियो बना रहा हूँ जो कि पब्लिक पार्क है, तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो बढ़िया, मेरे अलावा इन छोटे छोटे बच्चों की आवाज़ें सुन लेना आप, ठीक है। तो चलो, तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है ना वो ये है कि स्कॉलरशिप इन इटली। तो अभी मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज करा बिकॉज मैं बहुत सारे बच्चे की एप्लीकेशन कर रहा हूँ अभी, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी के सेकंड और थर्ड कॉल भी स्टार्ट हो चुकी है। तो सून सबको मिल जाएंगे एडमिशन, और उसके बाद का जो सेकंड स्टेप है वो है स्कॉलरशिप का। तो मैंने सोचा कि ठीक है, इसके बाद स्कॉलरशिप का आपको इन्फॉर्मेशन अभी मिल जाए तो आप अप्लाई करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो दो टाइप की स्कॉलरशिप होती है, एक होती है मेरिट बेस्ड और दूसरी होती है नीड बेस्ड, ठीक है। तो अभी जो मेरिट बेस्ड है ना वो तो उन बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जिनके स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसमें क्या होता है, आपको 900 यूरो पर मंथ मिलते हैं 9 महीने तक, एक साल में, और फिर आप सेकंड ईयर के लिए दोबारा अप्लाई करते हो और फिर मिलते हैं आपको 900 यूरो पर मंथ पूरे 9 महीने के लिए अगले, ठीक है। तो ये तो चीज़ होती है, बट उसकी डेडलाइन भी चली गई है, और कई कई टाइम पे क्या होता है कि यूनिवर्सिटी आपको खुद सेलेक्ट करती है, तो वो उसका टाइम जा चुका है। लेकिन अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप कर सकते हो, ठीक है, उसके लिए। तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपने मेरिट बेस्ड अप्लाई नहीं करा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो अब हम बात करते हैं नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की, ठीक है। तो अभी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में क्या क्या होता है कि जो इसकी स्टार्टिंग होती है ना वो जून और जुलाई में होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम 25 ऑफ मई के बाद ये स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो 25 ऑफ मई से लेकर पूरा जून और पूरा जुलाई ये स्कॉलरशिप चलती है, ये ओपन होती है इस टाइम पे अलग अलग रीजन के लिए। तो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जो है वो 25 ऑफ मई से जुलाई एंड तक स्टार्ट होती है, अलग अलग रीजन की, डिपेंड करता है सारे रीजन और यूनिवर्सिटी पे, ठीक है। तो ये तब होगी ओपन, तब आपको एप्लीकेशन करनी है अलग से इनके पोर्टल पे जाके। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी इसका एक पर्टिकुलर रीजन होगा, उस पर्टिकुलर रीजन की एक रीजनल बॉडी होगी जहाँ पे जाके आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो। तो आपको वहाँ जाके अप्लाई करना है, ठीक है। अब आपको अमाउंट कितना मिलेगा मैं वो बता देता हूँ। जो आपको अमाउंट मिलेगा वो लमसम मिलेगा 7,600 यूरो पर ईयर, 7,600 यूरो पर ईयर, ये लमसम अमाउंट आपको मिलेगा, ठीक है। जिसके साथ आपकी एकोमोडेशन भी मतलब इंक्लूड होगी उस चीज़ के अंदर, और आपको अदर बेनिफिट भी मिलेंगे, जैसे कि आपकी जो ट्यूशन फीस है वो पूरी वेव्ड ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ट्यूशन फीस के पैसे नहीं देने, सिर्फ रीजनल टैक्स होता है छोटे से, वो देने होते हैं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 15-16 हज़ार, तो वो आपको देने होते हैं। बाकी आपकी जो ट्यूशन फीस है वो, ये बेनिफिट है उसके कि उसकी जो ट्यूशन फीस होती है आपकी पूरी यूनिवर्सिटी की वो खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड होती है। थर्ड, आपको फूड कूपन्स भी मिलते हैं, उसके बेनिफिट भी होते हैं बहुत सारे, ठीक है। ये 3 बेनिफिट थे मेजर इसके, इस नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के, ठीक है। अब नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट्स क्या है? रिक्वायरमेंट इनकी बहुत लो है, बहुत कम है। ये क्या कह रहे हैं कि हम आपको स्कॉलरशिप इसलिए भेज रहे हैं बिकॉज आपका आप फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं हो कि आप बाहर आगे पढ़ सको और आप स्टडी कर सको, स्टडी के लिए आपके पास पैसे नहीं, तो ये इसलिए दे रहे। तो आपको क्या क्या करना है, आपको सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट बनाना है जो कि होगा आपका फाइनेंशियल कॉम्पोजिशन का डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा, ठीक है। उसके अंदर आपकी प्रॉपर्टी इनकम भी होगी डिफाइन। तो ये एक वैल्यू देते हैं विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 23 लाख रुपीज़। तो आपका जो पूरा अमाउंट है ना उससे कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये ईजी वैल्यू बनती है, वो आपकी यहाँ के बनेगी, बट आपको 2 डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं इनको। वो डॉक्यूमेंट क्या है, एक है फैमिली कंपोजिशन, मतलब फैमिली इनकम कंपोजिशन। तो इसमें क्या होगा कि आपके सारे घर वालों के, फादर मदर सिस्टर ब्रदर, सबके डिटेल्स होंगी, उनका डेट ऑफ बर्थ के साथ और उनका ऑक्यूपेशन जो वो कर रहे हैं उसके साथ, और वो कितना पर ईयर कमा रहे हैं। तो आपकी पूरी फैमिली में जो बंदे हैं ना उनकी कंपोजिशन, इनकम कंपोजिशन आपको दिखानी है, ठीक है। प्लस आपको क्या दिखाना है, इनकम सर्टिफिकेट, मतलब इनकम सर्टिफिकेट नहीं, आपको प्रॉपर्टी दिखानी है कि आपकी प्रॉपर्टी का प्राइस कितना है। तो आपको ये एक चीज़ दिखानी है, ये एक हो गया। सेकंड चीज़ है आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी होगी, वो एक पर्टिकुलर डेट बताएंगे, एक पर्टिकुलर मंथ बताएंगे कि इस मंथ, इस डेट, इस ईयर की आपको स्टेटमेंट दिखानी है उनको, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें ये ध्यान रखना। तो ये सारा सिनेरियो है स्कॉलरशिप का, ठीक है। अगर इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हो 101, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको बहुत छोटी छोटी क्वेरी है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे यहाँ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। और आई होप कि आपको ये चीज़ वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे को ऐसे लाइक वाइक मिलने का तो मज़ा आ जाएगा ठीक है, चलो। और इसके अलावा भाई कुछ भी लगे तो भाई कमेंट कर देना,
इंस्टा पे मैं ट्राई करूंगा, मैं सबको रिप्लाई कर दूँ। चलो, होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, और हमेशा याद रखो, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं।